गुड इवनिंग स्टूडेंट। फिर से आप सभी का स्पेक्ट्रम क्लासेस में एक बार और मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे उससे संबंधित, स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ हम कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, जैसे कि यू कब निगेटिव लिया जाता है कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए, कब भी पॉजिटिव लिया जाता है कन्वेक्स के लिए, ऐसे तमाम प्रकार के जैसे साइन कन्वेंशन वगैरह के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहा है, वो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फाइंड द साइज, nature and position of image formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। इस क्वेश्चन को हम समझें। क्वेश्चन में पूछ रहा है साइज फाइंड आउट कीजिए, नेचर फाइंड आउट कीजिए और पोजीशन फाइंड आउट कीजिए, किसका? इमेज का। अब ये कहाँ बन रहा है? तो फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो चीज दिया है पहले उसको हम लिख लें। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये 1 सेंटीमीटर, चूंकि हाइट जो है ऑब्जेक्ट का हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये जो हम लेंगे ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये जो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है वह 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, किससे? तो कनकेव मिरर से। तो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, तो यू क्या होगा? वह हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये चूंकि मिरर के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं क्या होता है? निगेटिव हो जाएगा। तो यू इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्वेश्चन में दे दिया इस कनकेव मिरर का, वह कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। पहले हम क्या कर लें? इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करें। तो पोजीशन के लिए हम मिरर फार्मूला यूज करें। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u दिया है -15, तो 1/-15 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। -1/15 को उधर भेज दें तो 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे या -3, ये 15 2 जा यहाँ पे 2, 3 में 2 जाएगा -1/30। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आया? -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज है ये स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड बनेगा, क्योंकि ये निगेटिव साइन जो है इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। जो इमेज है स्फेरिकल मिरर के लेफ्ट साइड बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हेंस इमेज इज ऑब्टेन 30 सेंटीमीटर distance from spherical mirror, spherical mirror से 30 सेंटीमीटर at object side, at object side, ऑब्जेक्ट के ही तरफ 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है वो यह है कि नेचर हम निकालने, पहले पोजीशन निकाल चुके हैं, नेचर निकाले। तो नेचर के लिए हम क्या करेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ यूज करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो m इक्वल टू होता है -v/u, ये स्फेरिकल मिरर के लिए होता है, और लेंस के लिए केवल पॉजिटिव में v/u होगा। तो यहाँ पे हम यूज कर ले -v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू कितना दिया है? -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30। तो m की वैल्यू क्या आया? -2। ये एक निगेटिव वैल्यू है, और हम जानते हैं कि जब m यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन निगेटिव हो तो उस केस में जो इमेज होगा वह
रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट हम आते हैं कि इमेज का साइज क्या होगा। तो साइज के लिए हम फार्मूला जानते हैं, यम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यम की वैल्यू क्या आया है, -2 आया है। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज जो होगा वह क्या होगा, -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज चूंकि निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो इमेज होगा वह इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, और उसका जो लेंथ होगा उस इमेज का कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ इमेज इज 2 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यह कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हम लोगों ने कनकेव मिरर से एक क्वेश्चन किया था। अब जो हम कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताए थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट का यूज हम कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले लिखते चल रहे हैं साथ में ही, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अपर ऊपर होता है तो इसलिए क्या होगा कि ये पॉजिटिव होगा। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, या जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, किसी से, तो किसी कन्वेक्स मिरर से। तो 10 सेंटीमीटर, चूंकि ये यू होगा तो यू हमेशा, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, या हम फोकस की बात करें, ये राइट साइड होता है। जैसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल के यानी कि ध्रुव के राइट साइड होगा, इसलिए r को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से हम f निकालेंगे। f इक्वल टू क्या होता है, r/2 यानी कि 30/2, कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यही पिछले क्वेश्चन के जैसे इसमें भी पूछा है कि पोजीशन, साइज और नेचर। तो सबसे पहले हम पोजीशन निकाल लें। तो पोजीशन के लिए हम मिरर फार्मूला यूज करेंगे, 1/u + 1/v इक्वल टू 1/f। 1/u कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर। 1/v इक्वल टू f कितना दिया है, 15। ये जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/15 + 1/10। ये 15 10 कैल्सियम 30, ये यहाँ पे 2 और 10 3 3, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5/30। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/6। तो v की जो वैल्यू होगी वो होगी क्या चीज, 6 सेंटीमीटर। चूंकि पॉजिटिव आ रहा है और कन्वेक्स मिरर है तो क्वेश्चन हम लोग का सही जा रहा है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो भी लिया जाता है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये इमेज जो है कन्वेक्स मिरर से 6 सेंटीमीटर राइट साइड बनेगा, यानी कि बिहाइंड द मिरर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है, नेचर। तो नेचर के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन यम इक्वल टू, पहले यम निकाल लें, यम इक्वल टू -v/u, चाहे वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो। लीनियर मैग्निफिकेशन जब मिरर के लिए हम यूज करेंगे तो हमेशा निगेटिव करते हैं। तो यहाँ पे -v की वैल्यू क्या आया है, 6, और u की वैल्यू क्या निकल के आया है, u की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो -10। माइनस माइनस कैंसिल, ये 10 से 6 में डिवाइड करेंगे 0.6 सेंटीमीटर।
ये लीनियर मैग्निफिकेशन, क्योंकि इसका ये कोई यूनिट नहीं होता है तो हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। एम की वैल्यू क्या आया 0.6, ये पॉजिटिव आया, वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। चूंकि यम की वैल्यू जब पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब यह होता है कि जो इमेज यानी कि प्रतिबिंब होगा वह वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। हम नेक्स्ट जो इसमें पूछा है क्वेश्चन उस पे आते हैं। साइज पूछा है हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज का हाइट कितना होगा, तो हम यही यूज करें यम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यम हम निकाल चुके हैं, कितना आया 0.6। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगा 5 6 30 3.0 सेंटीमीटर। ये हमको चूंकि पॉजिटिव मिल रहा है तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा। तो वर्चुअल और इरेक्ट चूंकि नेचर में हम बता चुके हैं तो इमेज इसलिए किस में आया है हाइट ऑफ इमेज 3 से, मतलब पॉजिटिव में आया है तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस height of image is 3 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को ये दोनों